सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन क्या थी एक दिन की, वो करते क्या थे एक दिन में, ठीक है, ताकि उसको हम अप्लाई कर सकें। अच्छा, सबसे पहली बुनियादी कुछ चीज़ें जो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन से बड़ी वाज़ेह हमें नज़र आती हैं, वो क्या क्या है। वो पहली चीज़ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन मिनिमलिज्म पर बेस्ड थी। मिनिमलिज्म एक बेसिकली आप कह लें आजकल ये गोरों में बहुत बात हो रही है, एक लाइफस्टाइल का नाम है मिनिमलिज्म। वो ये होता है कि कम से कम चीज़ें रखो, अच्छी चीज़ें रखो लेकिन कम से कम रखो। जैसे आपने ये बड़े बड़े आजकल मार्क जुकरबर्ग को देख लें, बिल गेट्स को देख लें, ये कम से कम चीज़ें रखते हैं। तो हमें प्रॉफिटिक रूटीन से पता लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़े भी कम, जूते भी कम, खाने पीने की अशिया भी कम। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान को नंबर वन, एक तो टाइम बहुत मिल जाता है, दूसरी चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़ाहिर है काम नहीं जमा होते इंसान के। देखें ना, जैसे एक बंदे के पास 100 कपड़े हैं, जोड़े हैं, वो 100 उसे धुलाने भी पड़ेंगे, इस्त्री भी कराने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह एक बंदे के पास हैं ही 5-6, तो उसके लिए कितनी आसानी होगी। तो इसी तरह फर्नीचर बहुत ज़्यादा घर में है तो वो प्रॉब्लम होगा घर शिफ्ट करते हुए, कम है तो फ़ौरन हो जाएगा। अब तो दुनिया आपको पता है ना कि स्मार्ट मेथडोलॉजी की तरफ आ रही है, मिनिमलिज्म की तरफ आ रही है। तो हम अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमरिज्म के दौर में कि बस चीज़ें जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, ठीक है। तो ये इतना पसंद नहीं फरमाया गया। ऑल्दो हॉबीज़ हो सकती हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें कोई हराम तो नहीं हम कहेंगे कि एक बंदे ने लेट से 10 जूते रख लिए तो वो हराम हो गए, नहीं, हराम तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि उसी के लिए टेंशन पैदा हो सकती है। तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ है कि हैविंग द फ्यूअर थिंग्स, कम से कम चीज़ें इंसान को रखनी चाहिए, वो उसी के फ़ायदे के हैं। एक तो हमें ये पता लगती है। दूसरी बात हमें ये पता लगती है कि अल्लाह के नबी का एक दिन देखा जाए तो वो 3 जो है ना बेसिकली उन्होंने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, या 3 मेन जिम्मेदारियाँ। एक अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रूहानी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। और वो इतनी ज़रूरी है इंसान के लिए कि अगर आपकी रूह पे वर्किंग नहीं हो रही है एक दिन में, तो फिर आपके मामलात बहुत ख़राब होंगे। ये यहाँ तक ज़रूरी है कि इवन गोरे जो दाहिर इस्लाम नहीं है उनके पास, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से रूहानियत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब वो बुद्धिस्ट स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। बुद्धिज़्म का स्पिरिचुअलिज्म जो है, ये बिल गेट्स हो गया, मार्क जुकरबर्ग, ये बुद्धिज़्म के पीछे बहुत एक्टर्स जा रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ बुद्धिज़्म के पीछे, क्योंकि वो कहते हैं थोड़ी बहुत रूहानियत हो। योगा की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं। मैनिफेस्टेशन भी इनका एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थी। नंबर 2, फैमिली अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, पर्सनल और सोशल अफेयर, जिसमें ऑफिस वर्क है, जिसमें सोसाइटी के साथ डीलिंग्स हैं। तो ये 3 में उनकी रूटीन जो है वो डिवाइडेड थी। अब स्टूडेंट जो है उसकी रूटीन देखी जाए तो उसमें पर्सनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फैमिली अफेयर्स भी होने चाहिए। और नंबर 3, उसमें सोशल अफेयर्स से उसकी मुराद ली जा सकती है उसकी पढ़ाई, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसकी जॉब ये है, और ये कि लोगों के साथ ज़रा मेल जोल और बातचीत। अच्छा, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नींद से शुरू करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी इशा के बाद सो जाना पसंद फरमाते थे और 4 से 5 घंटे सोते थे और उसके बाद जाग जाते थे। और जो 3/4 पार्ट होता है नाइट का, 3/4 जो हिस्सा होता है, यानी अगर नाइट के 4 पार्ट्स हैं, लेट से रात शुरू हुई हमारी 9 बजे, लेट से कोई सो जाता है आजकल, और 9 से तकरीबन आपको पता है कि आजकल जो है फजर हो रही है तकरीबन 4:30, ठीक है, 4:30 अजान हो जाती है। तो ये आपके तकरीबन बन गए कितने घंटे बने, 7.5 घंटे। तो इसका जो 3, अगर 4 हिस्सों में तकसीम है तो इसका जो 3rd हिस्सा बनेगा वो तकरीबन 2:45 ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तहज्जुद का बड़ा आइडियल टाइम है, सोकर 2:45 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3/4 नाइट में जाग जाया करते थे, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि रात सोने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे। सबसे पहले वो कुछ अज़कार और दुआएं करते थे सोने से पहले। सबसे जो कॉमन प्रैक्टिस मिलती है, बल्कि सारी कॉमन है, बट ये कि सबसे जो वाज़ेह है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से हाथ पाम्स जैसे दुआ मांगते हैं इस तरह से करते थे और तीनों कुल पढ़ते थे, और उसके बाद फूंक मार के अपने जहाँ तक कर सकते हैं वो करते थे। ये हज़रत आयशा फरमाती, और वो ये अमल 3 बार करते थे, ठीक है, 3 बार इस तरह से करते थे। बिस्तर को झाड़ते थे बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बार। बल्कि एक हदीस में ये भी आता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तुम में से अगर कोई बिस्तर से उठे वॉशरूम जाने के लिए या नींद में से उठ के कहीं जाए, वापस जब बिस्तर पे आए तो उसको झाड़े 3 बार, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ है। ये सही हदीस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये साबित है। फिर अल्लाह के नबी सूरह मुल्क पढ़ते थे, सूरह सजदा पढ़ते थे। उसके बाद कुछ सोने से पहले के अज़कार हैं, जो हिस्नुल मुस्लिम एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें, वो आप पढ़ें, यकीन करें बेहतरीन नींद आएगी, स्ट्रेस फ्री आपको नींद आएगी। अगर किसी को नींद में मसले आ रहे हैं या कोई बहुत ही डिप्रेस्ड हालत में सो रहा है, तो वो ये प्रॉफिटिक रूटीन अपना कर देखें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे, वज़ू करके 2 नफल पढ़ते थे, उसके बाद लेटते थे, उसके बाद ये अज़कार करते थे, सूरह मुल्क सूरह सजदा की तिलावत करते थे। बेहतरीन रूटीन है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्चेस भी ये बता रही हैं कि 10 से 4 बजे का टाइम ये बेहतरीन है सोने के लिए, और ये 6 घंटे मोर देन इनफ है, 12 घंटे की नींद के बराबर है। और द वर्स्ट टाइम टू स्लीप इज़ 6 AM to 12 PM, वो बदतरीन टाइम है अकॉर्डिंग टू साइंस सोने के लिए, ठीक है। उसमें ये कि बंदा लेज़ी फील करता है, बहुत ज़्यादा उसको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, और फिर जाहिर है कि वो बरकत का टाइम है, उसमें सोना इंसान को नहुसत की तरफ ले जाता है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल के लिए उठते थे, मैंने आपको बताया। और जो सबसे पहला काम हमारे नबी करते थे क़यामुल लैल में, क़यामुल लैल के उठते ही, वो था मिसवाक। देखिए, प्रॉफिटिक रूटीन से बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखने की तलकीन हमें दी जा रही है, और इसको बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, सफाई को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा है कि यहाँ तक कह दिया कि प्याज खा के, और वो दूसरी क्या चीज़ है, लहसुन खा के मस्जिद में ना हो, ताकि दूसरा बंदा उसको तकलीफ़ ना हो आपके साथ खड़े होके, ठीक है। तो लोग इसका ख्याल नहीं करते, लोग सही से अपनी मुंह की सफाई नहीं रखते। इवन हस्बैंड वाइफ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग तो स्मोकिंग करते हैं, कई लोग हैं आपने देखा स्मोकर्स होते हैं, फिर वाइफ्स के पास इसी तरह चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना इस सुन्नत से साबित है, क्योंकि पहला अमल ही अल्लाह के नबी मिसवाक करते थे। और यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे कुछ मुश्किल का डर ना होता उम्मत पे, तो मैं हर नमाज में मिसवाक फ़र्ज़ कर देता अपनी उम्मत पे। अभी तो सुन्नत है ना, लेकिन कहा मैं इसको फ़र्ज़ कर देता अपनी उम्मत पे, ठीक है। तो इसका बहुत ख्याल हमें रखना चाहिए। अच्छा, मिसवाक करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऑब्वियसली दुआ तो हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। देखिए, हम दिन का आगाज़ ही अल्लाह के शुक्र से कर रहे हैं, तो कैसे डिप्रेस रह सकता है मुस्लिम जब वो दिन का आगाज़ ही शुक्र से कर रहा है? तो या तो वो झूठ बोल रहा है दुआ पढ़ते हुए, ठीक है ना, कि मैं अल्लाह का शुक्र करते हुए उठता हूँ, उसके बाद वो डिप्रेस भी हो रहा है। तो अगर हम सही से माइंडफुलनेस के साथ ये दुआ पढ़ के उठें कि अल्लाह आपका बड़ा करम है, आपने मुझे एक और दिन दे दिया, और इसमें मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ नेक अमाल कर सकता हूँ, इसमें मैं तौबा कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस ड्राइव के साथ जो उठेगा, आप सोचें वो कैसे डिप्रेस रह सकते। तो ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। तो अल्लाह के नबी वो दुआ करते थे, उसके बाद वज़ू करते थे, प्योरीफाई करते थे अपने आप को, ठीक है, वज़ू से एनर्जी मिलती है, उठते थे। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मी टाइम, पर्सनल टाइम, जिसमें वो एनर्जी लेते थे अल्लाह के सामने जाके, उसमें खड़े होते थे, क़याम करते थे, ठीक है। वो उन्हें ड्राइव देती थी, वो चीज़ एनर्जी देती थी, पर्पस देती थी। बेहतरीन ये मी टाइम था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो थोड़ा लेट जाया करते थे, हज़रत आयशा कहती हैं, या ये कि ज़िक्र अस्कार के बाद मस्जिद की तरफ प्रोसीड किया करते थे, और सुन्नतें घर में ही पढ़ते थे ज़्यादातर। 2 सुन्नतें, जिसमें पहली रकत में सूरह काफिरून, दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ा करते थे, ठीक है। और ये भी ट्रेनिंग है मुसलमान की। सूरह काफिरून में कंप्लीट नेगेशन है कुफर की, और सूरह इखलास में कंप्लीट अफर्मेशन है तौहीद की। तो हमारा कलमा भी यही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा क्या है? नेगेशन, इल्लल्लाह अफर्मेशन है। तो ये कलमे की जो है ना, वो दिन का आगाज़ कैसे करें? कलमे की अफर्मेशन से, राइट। ये है असल में बात। देखें, इस्लामी इबादात अगर सोच के की जाए ना, अगर बहुत ज़्यादा उन पर तदब्बुर करके किया जाए, तो फिर फ़ायदा देती हैं बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ ये कि फिर वो बस एक आदत होती है ना, कि बस बंदे ने नमाज़ पढ़नी, वो एक आदत है, लेकिन उसको सोच के तदब्बुर करके किया जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मॉस जाते थे, वहाँ पे फ़जर की नमाज़ अदा करते थे। फ़जर की नमाज़ अदा करके ज़िक्र अज़कार किया करते थे बैठ के, जो कि आपको हिस्नुल मुस्लिम ऐप में मिल जाएंगे, सुबह की नमाज के बाद के जो अज़कार है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठना पसंद करते थे सहाबा के साथ, क्योंकि सहाबा भी फ़्रेश आते थे, प्रॉफिट भी फ़्रेश आते थे, ठीक है ना। हमारी तो होती है कोशिश कि नमाज़ पढ़ के बस सोया जाए,
लेकिन ये कि उनकी रूटीन्स ऐसी थी कि वो फ्रेश ही होते थे। तो उस दौरान माइंड भी बहुत एक्टिव होता है। सर्केडियन रिदम एक चीज़ है, उसको अगर आप कभी पढ़ें गूगल पे, वो हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है। उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी एक्टिव होती है वो सुबह 6 से 10 के दरमियान होती है, उसके बाद डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो ख्वाब डिस्कस किया करते थे सहाबा से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। थोड़ा सा रिमाइंडर दिया करते थे, बहुत शॉर्ट। ये साबित है सुन्ना से कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लंबी नहीं होती। ठीक है, प्रॉफिट का खुतबा 15 से 20 मिनट का होता था जुम्मे का, दैट्स इट। और कोई भी रिमाइंडर देना होता था 5 मिनट, दैट्स इट। उसके बाद सहाबा को वो एनर्जी, वो ड्राइव मिल जाती थी पर्पस ऑफ लाइफ की, राइट। जैसे बड़े बड़े आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर, जो टॉप के गुरुज हैं सक्सेस के, वो सुबह सुबह कोई ड्राइव लेकर आते हैं ताकि उनका दिन जो है वो एनर्जी के साथ गुजरे। वो कहते हैं हम कैफीन शॉट लेकर आते हैं, ठीक है, मे बी ओके, उससे ड्राइव आती है। मे बी वो कहते हैं कि हम वॉक करते हैं, उससे ड्राइव आती है। मे बी योगा से स्टार्ट करते हैं अपना दिन, या ये कि कुछ मोटिवेशनल कोट्स हमने जमा करके रखे होते हैं, वो पढ़ के आते हैं। वो पढ़ के आते हैं तो रेस्ट ऑफ द डे अच्छा गुजरता है। तो देखें कितना बेहतरीन निज़ाम ऑलरेडी इस्लाम ने दे दिया है कि फ़जर की नमाज, यकीन करें अगर फ़जर की नमाज बाजमात पढ़ी जा रही है और ऐसी मस्जिद में पढ़ी जा रही जहाँ पे तिलावत भी अच्छी है और वो सूरतें भी बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत से साबित है फ़जर पे क्या सूरतें पढ़ते थे प्रॉफिट, तो यकीन करें वो एक ड्राइव मिल रही है आपको अगर आप उन पर गौर करें कौन सी सूरतें पढ़ाई हैं। घर आके मैं तर्जमा पढ़ूँ इनका, ये मौलवी साहब ने आज क्या पढ़ा था, कारी साहब ने, ठीक है। या चले आप खुद से कोई सूरा सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं सुबह सुबह, उससे एनर्जी मिलेगी, ड्राइव मिलेगी। 30वें पारा की सूरज अमेजिंग है। फजर के टाइम के बाद 30वां पारा जो है, क्योंकि फजर के टाइम साबित ज़्यादा है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30वें पारे की सूरज पढ़ते थे, तो वो आप तर्जमे से पढ़ें 30वां पारा और कुछ सूरतें सेलेक्ट कर लें डेली पढ़ने के लिए। मे बी 2-3 आयात हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं पूरी सूरत, जितनी आप में इस्तात है। उससे क्या होगा, आपको ड्राइव मिलेगी, एक सुबह सुबह एनर्जी मिलेगी कहीं भी जाते हुए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन से साबित है। और अल्लाह के नबी, मैंने आपको बताया कि ख्वाब पूछा करते थे सहाबा से कि तुम मुझे अपने जो है वो ख्वाब प्रेजेंट करो। तो सहाबा मुख्तलिफ अपनी ड्रीम शेयर करते थे, उसकी ताबीर फिर रसूलुल्लाह बयान करते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन है, देखें ना, टीम के साथ, और एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है और बातें हो रही हैं आपस में। तो ये उनकी रूटीन थी। अच्छा, इनकी मॉर्निंग की रूटीन से हमें पता लगता है कि अपने दिन का आगाज़ ग्रैटिट्यूड से, शुक्रगुजारी से करना चाहिए और मोटिवेशन से करना चाहिए ताकि आपका रेस्ट ऑफ द डे अच्छा गुजरे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमारा माइंडसेट ही इस्लामिक रूटीन इस तरह से बिल्ड करता है कि शुक्रगुजारी करो। कैसे? जब हम दुआ ये पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर, कि अल्लाह ने मुझे मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दे दी, तो ये इट्सेल्फ शुक्रगुजारी का माइंडसेट बन रहा है कि शुक्र करो। ठीक है, कि अभी तुम्हारा हिसाब किताब नहीं शुरू हो गया बल्कि एक और दिन मिल गया कि इसमें कुछ अच्छा कर लो, मज़ीद कर लो, गुनाहों की तौबा कर लो, मज़ीद चांस मिल गया तुम्हें। माइंडसेट के साथ जो इंसान सुबह उठेगा तो शुक्रगुजारी उसमें आएगी, हो नहीं सकता। दूसरा ये है मोटिवेशन, वो मैंने आपको बताया कहाँ से मिल रही है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते थे मी टाइम, तहज्जुद का टाइम, उसके बाद स्ट्रेंथ हासिल करके कुरान बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ठीक है, कुरान पढ़ते थे, पढ़ाते थे, बयान करते थे, ये सुबह की रूटीन है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते थे, ये उनकी रूटीन से कॉमन चीज़ पता लग रही है, वो माइंडफुलनेस के साथ करते थे। माइंडफुलनेस का मतलब होता है बीइंग प्रेजेंट। हर चीज़, खाना खाते थे माइंडफुलनेस के साथ, गुफ्तगू करते थे तो माइंडफुलनेस के साथ, इबादत करते थे तो माइंडफुलनेस के साथ। इसीलिए दे वर एट पीस दीज पीपल, मुश्किलात के बावजूद। हमारा मसला ये, हमारे जहन में हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं, इबादत के टाइम पे भी और खाना खाते हुए भी, घर वालों से बात करते हुए भी। अपने माइंड को ज़रा फ्री करना सीखें। गोरे कैसे फ्री करते हैं अपने माइंड को? योगा करके। आपने देखा ना, बस बैठ जाते हैं चुप करके, 5-10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। तो नमाज से बेहतरीन योगा तो कुछ भी नहीं नमाज के आगे। ठीक है ना, नमाज में रिलैक्स हुआ करें बजाय के थॉट्स लाने के। ट्राई टू रिलैक्स। आप करें सजदा, जितना मर्जी लंबा करें, जब तक ये फ्री नहीं हो जाता करते रहें सजदा, ना उठा करें सजदे से। ठीक है, जब तक ये फ्री नहीं हो जाता, जब तक आप रुकू में फ्री नहीं हो जाते, करते रहा करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नमाज बेहतरीन माइंडफुलनेस की एक्टिविटी आपकी जो है वो बन जाएगी। अच्छा, तो माइंडफुलनेस से करना, कॉन्शियसली करना,
उसके बाद ग्रैटिट्यूड से और मोटिवेशन से दिन का आगाज़ करना, उसके बाद प्रेजेंट रहते हुए अज़कार करना। हम अज़कार कर रहे होते हैं ना, साथ मोबाइल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, तो वो बस एक सवाब तो मिल जाएगा लेकिन उसका कोई पर्सनैलिटी पे इफेक्ट नहीं होगा। तो अज़कार भी माइंडफुलनेस के साथ जो है वो करने चाहिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखें, हमारा पहला काम उठते ही होता है फेसबुक चेक करना। तो ये तो अब बाकायदा वो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, सोशल इंजीनियर्स खुद कह रहे हैं कि पहला काम उठते ही इंटरनेट ऑन करना नहीं होना चाहिए। उसके बहुत मनफी असरात हैं हमारे हर चीज़ के ऊपर। उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारा माइंड एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है सुबह उठते ही, मैसेजेस पे मैसेजेस, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस उठते ही, ठीक है, तो हम हैवी फील करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते हैं उठते ही। इसलिए उसको ऑन ही ना करें आप स्टार्ट ही इन चीज़ों से करें जो मैंने आपको बताया, प्रॉफिटिक रूटीन जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, और फोकस रहते हुए दिन का आगाज़ करें।